हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने सीटेट का अगर फॉर्म फिलअप किया था और किसी तरीके के उनके सर्टिफिकेट में जो उन्होंने फॉर्म फिल किया था, जैसे मदर्स नेम हो गए, डेट ऑफ बर्थ हो गई, या किसी भी तरीके की गलत इन्फॉर्मेशन अगर फिल कर दी है, नेम पूरा नहीं लिखा है जो उनके हाई स्कूल के मार्कशीट में है, तो इस तरीके की अगर गलती हुई है तो आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा वो तो वैसे ही आएगा जैसा आपने जो कंफर्मेशन फॉर्म होता है आपने फिल किया होगा। उन्होंने करेक्शन का सुधार का टाइम भी दिया और आपने उसको जो करेक्शन करके फिर आपने जो फिल कर दिया होगा, जो कंफर्मेशन फॉर्म होगा उसी के बेसिस पे वो क्या करेंगे, रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है। अब जब आपने रिजल्ट देखा तो आपको बहुत सारे उसमें मिस्टेक देख रहे हैं कि जैसे कि मेरा मान लीजिए कि नाम है और टाइटल मैंने लिखा ही नहीं है, जो हाई स्कूल में लिखा हुआ है टाइटल के साथ नेम, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा। मदर्स नेम में प्रॉब्लम आ रही है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है। तो इस तरीके की जितनी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आप क्वालिफाइड भी हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास कमेंट में इतने सारे, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत पहले बनाया था। तो उस वीडियो के थ्रू स्टार्टिंग से जब से मैंने वो वीडियो बनाया इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, शायद वो चीज़ें उन लोगों को क्लियर नहीं हुई, जबकि मैंने वीडियो में पूरा क्लियर करने की कोशिश की थी। फिर भी कई लोगों को बहुत सारे डाउट हैं कि क्या हमारे सर्टिफिकेट में सुधार हो सकता है या हमें फिर से सीटेट देना पड़ेगा या इसका कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो इन सब बातों पे आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जो कि सीटेट का पेपर दिए हैं, कुछ भी उनके फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी मिस्टेक हुई हो, जैसे कि नाम में मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग में, नेम के स्पेलिंग में, अगर आपके हाई स्कूल में जो नाम है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो नाम होता है वही आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम है सपना मिश्रा, आफ्टर मैरिज मेरा नाम क्या है, सपना मिश्रा है, लेकिन हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में मेरा नाम है सपना तिवारी। ठीक है, जो मैं अपना रियल है मैं वो बता रही हूँ। अब यहाँ क्या होता है कि मैंने जब नाम लिखा तो मैंने मिश्रा लिख दिया। अब हो सकता है कि जब मैं काउंसलिंग के लिए जाऊँ तो मेरे काउंसलिंग में वो माने ही ना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर जगह एक तरीके का रूल नहीं होता है। कई जगह पे मान लिया जाता है एफिडेविट के थ्रू, कई जगह नहीं माना जाता है। नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। फादर्स नेम की जगह आज जो मेरे पास कॉल आया था, जैसे फादर्स नेम मदर्स नेम, बहुत मिस्टेक हो जाती है। बहुत बड़ी ये बात नहीं है कि अरे कैसे मिस्टेक हो गया, हो जाती है। मैंने 7-8 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया, यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया, कभी मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई और सारे मैंने पास भी किए। सारे के रिज़ल्ट मेरे पास हैं जो मैं दिखा भी सकती हूँ, सारे रिजल्ट है, कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन एक बार मुझसे यही जो मैं मिश्रा और तिवारी वाली बात कर रही हूँ, पता नहीं कैसे साइबर वाले ने फिल किया फॉर्म और उसने लगा दिया, और मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं दोनों नाम यूज़ करती हूँ, तो मुझे इस बात का उतना ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने कब लिख दिया। वो मिस्टेक जब मुझसे हुई तो मैं सीबीएसई के ऑफिस में गई जहाँ पे होता है प्रॉब्लम। वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ जो हुआ उसी को मैंने उस वीडियो में बताया, और वही बातें बताने जो मैं इतने टेंशन में थी कि करेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, और अगर मेरा कहीं सिलेक्शन होता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी। हुआ क्या, जब मैं वहाँ गई तो मेरा फ़ोन वगैरह जो था पहले तो बाहर ही गेट पे हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे जाने के बाद जब मैंने अंदर इन्फॉर्मेशन ली कि सर क्या जो करेक्शन है वो हो सकता है, तो उन्होंने पहले तो ये देखा कि कुछ कैमरा वगैरह तो नहीं लाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो जो आपने फॉर्म में लिखा होगा, लास्ट जो कंफर्मेशन फॉर्म आपके पास जाती है उसमें आपने जो भी कुछ लिखा है वो अगर सर्टिफिकेट में आपके जो हमारी तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ है, जो रिज़ल्ट प्रोवाइड हुआ है, उसमें अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, गलत प्रिंट होके आ गया है, तो हम करेक्शन जरूर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो आपने कंफर्मेशन फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं है और आपने जो भी लिखा है वही
चीज़ें ठीक फिल होके कहाँ से आएंगी, CBSE से आएंगी। आपको सीटेट के सर्टिफिकेट पे वही नाम लिखा हुआ आएगा, चाहे आपने आधा नाम लिखा हो, स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखा हो, जो आपने फिल किया हो वही सीधे आएगा। अगर उनकी तरफ से कोई गलती होती है, ठीक है, उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी है कि आपने अपने करेक्शन फॉर्म में तो ये लिखा था और उन्होंने नहीं किया करेक्ट, तो वो क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा कंफर्मेशन फॉर्म ले लिया है और उसमें आपने गलत ही फिल किया हुआ है और उधर से भी आपके सर्टिफिकेट पे, रिजल्ट पे वही चीज़ प्रिंट होके आ गई है, तो वो करेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको करेक्शन का टाइम दिया था, उसके बाद वो करेक्शन नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या है, वो करेक्शन नहीं करेंगे। आपके सीटेट की साइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ईमेल और उनकी जो ईमेल और कॉल नंबर दोनों होता है, तो आप चाहें तो खुद से कॉल भी कर सकते हैं, एक मेल भी उनको ड्रॉप कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मतलब अभी तक तो मेरे साथ जो हुआ मैंने वो चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि उन्होंने ये मुझसे कहा कि करेक्शन तब होगा जब उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो। अगर उनकी तरफ से मिस्टेक नहीं है, आपकी तरफ से मिस्टेक है, तो वो करेक्शन नहीं करेंगे। रही बात कि क्या हमको दोबारा सीटेड, दूसरी बार भी सीटेड या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, हर काउंसलिंग जो मेंबर्स होते हैं, हर जगह का ऐसा रूल नहीं होता है कि कुछ लोग एफिडेविट से काम चला लेते हैं, कुछ लोग एफिडेविट को भी इग्नोर कर देते हैं। तो आपको एक तरीके से अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि अगर आपने इतनी पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँच गए हैं कि आप काउंसलिंग में आ गए हैं, तब वहाँ जाके अगर आपकी पेपर चेकिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा तो कितना ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि आपके पास तो ये सर्टिफिकेट आ ही गया है, जैसा भी है, उसके बाद भी आप सीटेट दोबारा दीजिए, ये तो है ही आपके पास। अगर लगेगा एफिडेविट तो लगा देंगे, नहीं निकला तो, लेकिन अगर दोबारा सीटेट आ रहा है और उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप उस सीटेट को दे के इस कमी को भी हटा लीजिए और दोबारा क्लियर करके अपने आप पास एक सेफ रिजल्ट रख लीजिए, ठीक है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं। एक बार सीटेट रिजल्ट आपको पास आ गया, फिर आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, नौकरी के लिए जो पढ़ाई करनी है उसको करने की, यानी टीचिंग एग्ज़ाम जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। सीटेट, ये सब चीज़ों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्या हमारे पास मिस्टेक है, पता नहीं, एफिड, ये इतना टेंशन देता है ना, हेडेक देता है कि मतलब आप प्रिपरेशन जब करते हैं तो भी आप ये कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं हम तो दे रहे, मान लो उसमें क्वालिफाई कर गए, तब भी हमारा अगर नहीं लिया तो, अगर मुझे छाट दिया तो, हटा दिया तो, बहुत हेडेक करता है। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए दोबारा सीटेट पेपर को दे दीजिए। ये सर्टिफिकेट तो ऐसे भी आपके पास है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, पैसे जाएंगे, टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, वो पढ़ाई जो आप करेंगे दोबारा, वो आपकी कहीं ना कहीं टीचिंग प्रिपरेशन में काम आने वाला है। सीटेट की पढ़ाई कोई बेकार नहीं जाती है, वो साइंस भी काम आता है उसका, मतलब एनसीईआरटी की जो पढ़ाई की है वो भी टीचिंग जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें काम आएगी, हिंदी भी काम आएगी, मैथ भी काम आने वाला है, सीडीपी भी काम आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ेंगे तो कोई चीज़ नुकसान होगी, वो आपको फ़ायदा ही करेगी। और एक और सर्टिफिकेट ऐसा आपके पास आ जाना चाहिए जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि जब वैकेंसी के लिए आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके माइंड में ये ना हो कि मैंने क्लियर भी कर लिया और उसके बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हटा दिया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर से एग्ज़ाम दीजिए, जिनकी भी अगर मिस्टेक आ रही है तो। और बने रहिएगा चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। मिस्टेक एक से नहीं हुई है, बहुत लोगों से हो जाती है। और कितना भी इसीलिए एग्ज़ाम जब फॉर्म फिलअप होता है तो उससे पहले काफ़ी बार मैं बताती रहती हूँ कि थोड़ा सा देखिए, लेकिन शायद मेरी वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचती नहीं है। तो जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए और कभी इस तरीके की मिस्टेक ना करें। और आगे का सीटेट अगर प्रॉब्लम आई है तो ज़रूर दें, ताकि एक बार वो क्लियर करके रख लें। ऐसे भी सीटेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है।
और रही बात नेक्स्ट सीटेट की, तो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट कर देंगे, और दिसंबर की जो तैयारी है वो हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। हो सकता है अगली वीडियो आपको सीटेट दिसंबर से ही रिलेटेड मिलेगी। तो आप लोग यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन हो, इसके बावजूद भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।